दोस्तों आइए देखते हैं संधि। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि से शुरुआत करते हैं। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद है। इसका सही संधि विच्छेद है अपधन ईक्षते। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। नैतत् में संधि विच्छेद होगा न धन एतत्। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। ठीक है, ये भी दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? भानुदय में स्वर संधि है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें विसर्ग संधि और व्यंजन संधि है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विद्याधन अर्थी जो बी ऑप्शन है ये सही संधि विच्छेद है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधन आलय। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास। व्याप्त में संधि है यण संधि है विधन याप्त। इसमें कुछ संधियों की सूची दी हुई है, आप देख सकते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सभी महत्वपूर्ण संधि हैं, इनको आप लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा। प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण होता है। यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि धन अपि। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है अति धन आवश्यक। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है अति धन आवश्यक। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति धन आदि। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में यण संधि है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुधन एषण। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है अनुधन वय। अन्वीक्षा का संधि विच्छेद है अनुधन इच्छा। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु। यदि ई उ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? ये यड़ संधि होगी। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? ये यड़ संधि में होता है। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? इसमें यड़ संधि है प्रतिधन एक। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? देव्यागम में है, देवी प्लस आगम। सुआगतम में कौन सी संधि है? इसमें भी यड़ संधि है। रीति अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा रीत्यनुसार। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? स्वर संधि होती है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? इसमें अयादि संधि है। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पौधन अन। आप ऊपर देख लीजिए, निधन अनयन, शेधन अन शयन, नयधन अकनायक, पोधनक पवन पौधन अन पावन। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नय धन अक। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है पोधन अन। अब व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है गंगाधन उदकम, गंगोदकम, ये गुण स्वर संधि है, इसमें व्यंजन संधि नहीं है, बाकी सभी व्यंजन संधियां हैं। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभित धन न। इसमें देखिए व्यंजन संधि का नियम दिया हुआ है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण ज्यादातर न या म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। 5वां वर्ण जिसको पंचमाक्षर कहते हैं, जैसे अंग, या, ड, न, या हो जाता है। जैसे अभित और न को मिलाकर अभिन्न। अगर आप लोग संधियों को अलग से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से संधि आपको विस्तृत रूप से पढ़ा दूंगी। अभी ये पुराने वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देख लीजिए। अनंत की सही संधि होगी अन धन अंत। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन धन अंत। अनंत शब्द की सही संधि होगी अन धन अंत। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है तत् धन आकार, तत् धन आकार होता है। उद्योग का संधि होगा उत धन योग। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक धन वेद। दिक धन गज की संधि है दिग्गज।
तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद है तत् धन लीन। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में कौन संधि है? व्यंजन संधि है। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। उत्धन ज्वल सही है। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए, वही प्रश्न है उद्धन ज्वल। फिर से है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। सडानन का संधि विच्छेद होगा शट धन आनन। किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन में। भगवत गीता का संधि विच्छेद है भगवत धन गीता। ऐसे ही भगवत गीता मिलाकर के भगवत गीता हो जाता है, भगवत भजन मिलाकर भगवत भजन हो जाता है, सतधर्म मिलकर के सतधर्म बन जाता है, जगत धन ईश मिलकर जगदीश बन जाता है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नवधन ऊढ़ा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है, ये गुण स्वर संधि कहलाती है। अब विसर्ग संधि देखते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि है? दुष्कर में। दुह धन कर होता है दुष्कर। दुष्प्रवृत्ति शब्द का संधि विच्छेद है दुह प्रवृत्ति। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा दुहजन। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तरोष छाया में। तरोह धन छाया होता है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेजहमय। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है मनः धन विज्ञान। बृहस्पति का संधि विच्छेद है ब्रह धन पति। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? इसमें विसर्ग संधि है हरि प्लस चंद्र। अब संधि विच्छेद करना है। निष्काम का निह काम होता है, वीरोचित का वीर धन उचित होता है, ये गुण संधि है। मदोन्मत्त का मद धन उन्मत्त होता है।